अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 9 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाते क्यों हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो डाटा की जो शेयरिंग होती है वो किस पर्पज़ के जरिए होती है, कैसे हम कौन कौन सी नेटवर्क्स की टाइप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। बेसिकली जब हम दो या उससे ज़्यादा डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट करके डाटा या रिसोर्सेज आपस में शेयर करते हैं, इसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी दो कंप्यूटर हैं, दो मोबाइल हैं, आपस में आपने उनको आपस में कनेक्ट करके फाइल शेयर की, इंटरनेट शेयर किया, कोई भी चीज़ जो है वो आपस में शेयर की, रिसोर्सेज जब शेयर होती हैं तो वो नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स टू शेयर डाटा एंड अदर रिसोर्सेज सच एज डॉक्यूमेंट, प्रिंटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। तो यही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी कि जो नेटवर्क होता है वो होता है इंटरकनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, यानी कि दो या उससे ज़्यादा की डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट करना, उनका कनेक्शन करवाते क्यों है? क्योंकि हमने उसमें डाटा प्लस अदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करनी होती है। अब रिसोर्सेज में आपके पास क्या आ जाता है? प्रिंटर्स। जैसे आपने प्रिंटर्स, अगर आपने एक ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स हैं और 10 बंदों ने काम करके उसमें से प्रिंट करना होता है, तो अगर आप नेटवर्क नहीं बनाते तो हर यूज़र के लिए एक अलग से प्रिंटर जो है वो आपने अरेंज करना होगा। लेकिन जब हम इसी को आपस में कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करवा देते हैं तो वो एक ही डिवाइस होती है जिसके ज़रिए वो सारे प्रिंट कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट शेयरिंग। तो इंटरनेट में भी ये होता है कि आपके पास जब नेटवर्क बनता है तो एक ही मेन कंप्यूटर जो होता है सर्वर, उसके साथ अगर आप अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट डिवाइस लगाते हैं तो बाकी जितने भी यूज़र होंगे वो सारों के साथ शेयर हो जाएगा। तो ये थी इसकी डेफिनेशन कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। समझ आ गई? उसमें ये था कि कोई भी डिवाइसेस, दो या उससे ज़्यादा डिवाइसेस जब इंटरकनेक्ट होती हैं, किस पर्पज़ के लिए? डाटा शेयरिंग प्लस रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए, तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, इसकी यूजेस क्या है, कि हम नेटवर्क बनाते क्यों हैं, बेसिक वजह क्या है नेटवर्क बनाने की। ठीक है, क्योंकि हर चीज़, जो भी चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं अगर, तो उसकी बेसिक क्या वजह है कि हम नेटवर्क क्रिएट क्यों कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम 2018 वाले फाइनल बोर्ड में वाले पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि यूजेस ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क क्रिएट क्यों करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें 3 से 4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या आपने कौन कौन सी रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं जब नेटवर्क बनाते हैं। तो इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं हम इसमें कि हम जब नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन से यूजेस हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर शेयरिंग, यानी कि जब हमने नेटवर्क बना लिया, हमारे पास एक ऑफिस में 20 कंप्यूटर्स थे, हमने सारों को आपस में इंटरकनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया। अब उसमें बेनिफिट्स क्या क्या आएंगे, क्या क्या यूजेस होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास इसका बेनिफिट्स है कि उसमें जितने भी हार्डवेयर की चीज़ें हैं वो हम आपस में शेयर कर लेंगे। अब हार्डवेयर में दो चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे हमने देखी थी, एक आपके पास है प्रिंटर और दूसरा आती है हमारे पास हार्ड डिस्क। यानी कि ये दो चीज़ें हैं हार्डवेयर की शक्ल में। जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो ये दोनों चीज़ें शेयर हो जाती हैं तमाम कंप्यूटर्स में। जैसे आपने नेटवर्क बनाया, मेन आपके पास ये, जिसमें आप जो है वो ये 4 कंप्यूटर जो है वो आपने इसमें लेट्स सपोज बना लिए नेटवर्क में। अब ये आपका मेन सर्वर होता है एक कंप्यूटर, बाकी सारे जो है वो क्लाइंट आ जाते हैं इसमें। ठीक है, अब जब नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर आपके पास एक इस डिवाइस के सर्वर के साथ कोई भी प्रिंटर कनेक्ट है तो बाकी सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है वो उस सर्वर से प्रिंट ले सकते हैं। इसका मतलब है कि हार्डवेयर शेयरिंग में अगर एक आपने हार्डवेयर की डिवाइस जो प्रिंटर है वो यहाँ पे कनेक्ट की, तो जितने भी इस नेटवर्क के अंदर यूज़र हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सारे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है हमारे पास हार्ड ड्राइव शेयरिंग या हार्ड डिस्क शेयरिंग।
कि आप अच्छी सी ज़्यादा मेमोरी वाली डिवाइस एक ही, क्योंकि कुछ ना कंपनीज में ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जैसे नादरा का अब काम हो रहा है। अब नादरा में सारे काम जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं या ऑपरेटर होते हैं वो एक ही काम कर रहे होते हैं, यूज़र का डाटा एंटर करे जा रहे होते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। अब वो सारे का सारा डाटा एक ही डिवाइस में उनका सेव हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एंड पे जाके डाटा को मैनिपुलेट करना होता है, वो एक ही उस सारे डेटाबेस के अंदर करना होता है। तो फिर अगर नेटवर्क नहीं होगा, हर किसी का डिवाइस डाटा अपनी अपनी ड्राइव में सेव होगा, बाद में फिर वो किसी यूएसबी के जरिए या किसी भी अदर रिसोर्सेज के जरिए फिर आपस में उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे फिर इस तरह के नेटवर्क बनाए जाते हैं कि जितने भी यूजर्स हैं सारे का डाटा एक ही जगह पे सेव हो। तो वहाँ पे फिर जो मेन सर्वर कंप्यूटर होता है उसमें डेटाबेस जब क्रिएट होता है तो एक हार्ड ड्राइव का कुछ पार्ट जो अपने डाटा से रिलेटेड, अगर बड़ा डाटा है तो फिर टेराबाइट्स में और बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क जो है उसमें लगाई जाती हैं, तो उसको शेयर कर दिया जाता है। जैसे आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, आपके पास सी डी इस तरह की ड्राइव नज़र आ रही होती हैं। जब नेटवर्क बनता है तो उसमें एक शेयर ड्राइव आ जाती है जिसका एक्सेस उस नेटवर्क में मौजूद सारे कंप्यूटर्स के पास होता है। वो अपनी डिवाइस जितना भी डाटा है वो उस ड्राइव में सेव भी करवा सकते हैं, जो डाटा सेव है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब तमाम एक्सेस सब कंप्यूटर्स के पास होता है। तो ये दो बेनिफिट्स होते हैं इसके हार्डवेयर शेयरिंग के, एक प्रिंटर, दूसरा हार्ड ड्राइव। अब तीसरी चीज उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर शेयरिंग। अब सॉफ्टवेयर शेयरिंग में ये आता है कि अगर आपने, अब लेट्स सपोज जो अभी आपको बताया था नादरा वाली एग्जांपल, कि उसमें अब कितने हजारों लोग यूजर्स होते हैं जो उसको हैंडल कर रहे होते हैं डाटा के ऊपर। अब आपने कोई एक एप्लीकेशन या कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उस सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो अगर तो आपके पास नेटवर्क नहीं होगा तो फिर आपके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं कि आप सीडी के जरिए या यूएसबी ड्राइव के जरिए या इंटरनेट के जरिए हर डिवाइस में वन बाय वन उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो आपने ये आपके पास नेटवर्क है, ये मेन सर्वर, ये कंप्यूटर है। अब यहाँ पे आपने जो भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क की वजह से सारे कंप्यूटर्स में इंस्टॉल हो जाता है। तो इसको कहते हैं नेटवर्किंग। इसमें आपके पास टाइम की बचत होती है कि आपने अगर 100 कंप्यूटर हैं तो वन बाय वन अगर 100 में वो इंस्टॉल करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और वही अगर हमारे पास नेटवर्क क्रिएट होता है, हम जस्ट सर्वर में, जैसे आपकी विंडो तक ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन भी थ्रू नेटवर्क हो जाती है, यानी कि सर्वर में आप विंडो इंस्टॉल करें उसमें उसके साथ जितने भी कनेक्ट क्लाइंट्स होते हैं वो सारों में ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग ये होती है, जैसे लास्ट हम हार्डवेयर शेयरिंग का आपको एग्जांपल बताई थी हार्ड ड्राइव की, कि हम वहाँ पे एक शेयर्ड ड्राइव क्रिएट करते हैं। शेयर्ड ड्राइव जब क्रिएट होती है तो जितने भी यूजर्स हैं उस नेटवर्क में मौजूद वो अपना सारा का सारा डाटा, सारी फाइल्स उस शेयर्ड ड्राइव में सेव करवा सकते हैं, उसको मतलब सारे ऑपरेशन उसके ऊपर कर सकते हैं। फाइल सेव भी करवा रहे हैं, फाइल्स को एडिट भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह जब इस कंप्यूटर के पास कोई फाइल है उसने सारे कंप्यूटर्स को शेयर करनी है, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो वो कैसे करेगा, या तो ईमेल करेगा सारों को वन बाय वन, या आपके पास यूएसबी के जरिए शेयर करेगा, या इंटरनेट मतलब किसी भी अदर मेथड के जरिए जिसमें वन बाय वन सारे यूजर्स को सेंड करना पड़ेगी। लेकिन उसमें एक ऑप्शन होता है, जब हमारे पास नेटवर्क होगा तो उस शेयर ड्राइव में जस्ट वो एक क्लिक से वो फाइल सेव करेगा नेम के साथ, वो ऑटोमेटिकली जो भी उस नेटवर्क में मौजूद होंगे सारों के पास चली जाएगी, ठीक है। वो बाकी यूजर जो भी हैं उसको कोई भी टास्क उसके ऊपर परफॉर्म करना है वहाँ से वो डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो फाइल शेयरिंग का ऑप्शन तीसरा ये होता है कि हमने कोई भी ऐसी फाइल जो तमाम यूज़र के साथ शेयर करनी है, जिसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं, मतलब तमाम क्लाइंट्स जितने भी हैं सारों को भेजनी है, वो जस्ट वो शेयर ड्राइव में सेव करें, सबके पास एक क्लिक पे चली जाएगी, ठीक हो गया। और लास्ट है हमारे पास इंटरनेट शेयरिंग। तो ये इसका चौथा यूजेस है नेटवर्क का, कि अगर हम सारे डिवाइसेस के लिए अलग-अलग नेटवर्क बनाने से बेहतर है, इंटरनेट डिवाइस लगाने से बेहतर है कि एक ही अच्छी स्पीड वाली जो डिवाइस है वो सर्वर के साथ कनेक्ट करें और उसका एक्सेस बाकी सारे कंप्यूटर के साथ शेयर कर दें। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास सबके लिए अलग-अलग ये सोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारे पास इसके यूजेस, 4 यूजेस हमने देखे हैं। सबसे पहले था हार्डवेयर शेयरिंग, जिसमें हार्डवेयर की चीज़ें हम मेन सर्वर के साथ कनेक्ट करके बाकियों के साथ शेयर कर लेते थे। उसके बाद था सॉफ्टवेयर शेयरिंग, कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ जब आप इंस्टॉल करनी है किसी भी सिस्टम पे, तो नेटवर्क में वो वन बाय वन सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, आप एक जस्ट सर्वर में करें बाकी सारों में शेयर हो जाएगी।
उसके बाद द फाइल शेयरिंग, जब आपने कोई भी फाइल कोई भी डाटा जब सारे यूजर में सेंड करना होता है तो जस्ट आप शेयर ड्राइव में सेव करके उसको भेज सकते हैं। लास्ट था इंटरनेट शेयरिंग। तो ये थे इसके यूजेस 4। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन मोड। बेसिकली सबसे पहले देखते हैं डाटा ट्रांसमिशन क्या होती है। जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे फाइल शेयरिंग की, और यानी कि चीज़ें हम जब डाटा या कोई भी फाइल या कोई भी चीज़ एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली शेयर का मतलब ये होता है ना कि आप एक डिवाइस से डाटा दूसरी डिवाइस में सेंड कर रहे हैं, तो इस सेंडिंग के प्रोसेस को डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। बेसिकली डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है कि सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, यानी कि एक डिवाइस से जब दूसरी डिवाइस में आप डाटा शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, जिसको डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। इसमें 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, एक सेंडर होता है जो डाटा सेंड कर रहा है। कोई भी एक ये कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ से डाटा सेंड हो रहा है तो ये सेंडर है, इसने सेंड करना है इस वाले क्लाइंट को, तो इस जिसके पास जा रहा है वो रिसीवर है। तीसरी और मेन चीज होती है मीडियम। बेसिकली मीडियम होता है वो सोर्स जिसके जरिए डाटा सेंड हो रहा है। जैसे आप सिंपल एसएमएस कर रहे हैं तो जो आपके कंपनीज की सिग्नल्स आ रहे होते हैं, मतलब जो भी सिम यूज कर रहे हैं उसके जरिए सेंड हो रहा है। अगर आप इंटरनेट के जरिए व्हाट्सएप पे कर रहे हैं तो वो इंटरनेट आपका मीडियम है जिसके जरिए आप सेंड करेंगे। इस तरह के डिफरेंट मीडियम्स होती हैं, सोर्स होती हैं जिसके जरिए आपकी डाटा ट्रांसमिशन पॉसिबल होती है। तो ये 3 से 4 कंपोनेंट्स से मिलके डाटा ट्रांसमिशन होती है। अब इसमें डिफरेंट हमारे पास मोड्स हैं कि डाटा किस तरह हमारे पास कम्युनिकेशन पॉसिबल है। जैसे अब डाटा ट्रांसमिशन में एक बात तो समझ आ गई कि डाटा ट्रांसमिशन जो होता है वो प्रोसेस होता है डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करने का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब देखिए डाटा ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। अब इसमें आपके पास 3 चीजें हैं, सेंडर, रिसीवर और मीडियम, जो आपका डाटा कैरी करके लेके जाता है या सेंड सोर्स होती है डाटा सेंडिंग की फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब हमारे पास इसके 3 मोड्स हैं डाटा ट्रांसमिशन के। जो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि हम बेसिकली आपस में डाटा की कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं, डाटा को डिवाइसेस में शेयर कर रहे होते हैं। अब 3 तरह की डाटा शेयरिंग होती है हमारे पास, 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं जिसमें हम डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करते हैं, या बेसिकली ये कह लें कि हम डाटा कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन ये होती है ना कि जब हम किसी के साथ व्यूज चेंज कर रहे होते हैं या कोई चीज़ किसी को बता रहे होते हैं या किसी से ले रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन इसको कहते हैं कि जब डाटा किसी एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस में सेंड कर रहे होते हैं या दूसरी डिवाइस से रिसीव कर रहे होते हैं। इसके बेसिक 3 मोड्स हैं। सबसे पहला है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। अब नाम से ये सिंप्लेक्स सबसे सिंपल ट्रांसमिशन मोड है जिसमें ओनली वन वे कम्युनिकेशन होती है। वन वे का मतलब है कि एक सेंडर है, ठीक है, आपके पास ये सेंडर है, डिवाइस है कोई भी, और इधर आपके पास ये रिसीवर डिवाइस है। अब इसमें जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक वन वे है। जो सेंडर डिवाइस है वो जस्ट डाटा सेंड करेगी, वापस रिसीव नहीं कर सकती, ठीक है। और जो रिसीवर वाली डिवाइस है उसके पास एक ही अथॉरिटी है, वो जस्ट डाटा रिसीव कर रही है, वापस उसके पास मोड नहीं होते कि वापस वो किसी डिवाइस को डाटा सेंड भी कर सके। तो इस तरह के ट्रांसमिशन मोड को कहते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, जिसमें आपकी वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि 2 डिवाइसेस हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन एक मुसलसल डाटा सेंड कर रही है और एक जो है वो रिसीव कर रही है। जैसे आपके पास टेलीविजन की इसकी एग्जांपल है, रेडियो की है। अब टेलीविजन आपके पास चल रहा है, मुसलसल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और हम उसकी इन्फॉर्मेशन सुन रहे होते हैं, वापस वहीं पे उसको रिप्लाई नहीं करते, और ना ही उसके पास ऐसी रिसोर्स होती है कि वहाँ पे जब वो लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं टीवी के ऊपर, हम हमारी वो डाटा सुन सकें या कोई भी उसका आंसर कर सके, ठीक है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है उसको कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन। इसकी एग्जांपल आपके पास ये रेडियो, टीवी, इस तरह की जो है वो सारी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड। अब इस हाफ को आस्ते आस्ते ना इस ट्रांसमिशन मोड को इम्प्रूव किया। पहले था हमारे पास सिंप्लेक्स मोड, उससे हम किस पे आए, हाफ डुप्लेक्स मोड में। अब हाफ डुप्लेक्स मोड में ये होता है कि आप डाटा सेंड भी कर रहे होते हैं और डाटा रिसीव भी कर रहे होते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन आ गई है। लेकिन यहाँ पे एक है कि आप सिमल्टेनियसली नहीं कर रहे होते, यानी कि एक टाइम पे जब डाटा आप सेंड कर रहे हैं तो जस्ट सेंड करेंगे, रिसीव नहीं कर सकते। जब आपका कंप्लीट डाटा सेंड हो गया है, इस डिवाइस के पास पहुंच गया है, सेंडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, देन वो आगे से उसको रिप्लाई कर सकता है। जब ये प्रोसेस खत्म होगा फिर वो वापस जो है वो
आंसर वाला प्रोसेस शुरू होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपने तकरीबन सबने यूज किया होगा एटीएम मशीन। जब हम एटीएम में जाते हैं, सबसे पहले जो यूजर होता है वो अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। वो कार्ड एंटर करेगा, पिन एंटर करेगा, उसमें जितने भी जो भी प्रोसेस करना है, विड्रॉ करना है, बैलेंस चेक करना है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो यूजर पहले सारी इंस्ट्रक्शंस देता है। जब यूजर की इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं एक तरफ से सेंडर की, उसके बाद जो मशीन होती है या कंप्यूटर होता है वो वापस रिप्लाई करता है। उसके बाद वो आपको फिर जो भी चीज़ें आपको कार्ड वापस करेगा, स्लिप देगा, पैसे हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, वो सारी चीज़ें उसके बाद रिप्लाई करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड, यानी कि कम्युनिकेशन टू वे पॉसिबल है बट नॉट सिमल्टेनियसली, एक साथ नहीं होती। जब एक काम हो रहा है, दूसरा तब तक वेट करेगा जब तक वो सेंडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। जब सेंडिंग कंप्लीट हो जाएगी देन वो वापस उसको रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस था सिंप्लेक्स और हाफ में। सिंप्लेक्स में वन वे कम्युनिकेशन थी, इसमें टू वे कम्युनिकेशन है लेकिन सिमल्टेनियसली नहीं है। और इसकी थर्ड और लास्ट जो है मोड है वो है फुल डुप्लेक्स मोड। ये सबसे एडवांस जो है वो सिंप्लेक्स में जो हमारे पास इसका फुल डुप्लेक्स मोड है, जिसमें हम टू वे कम्युनिकेशन सिमल्टेनियसली करते हैं। यानी कि डाटा सेंड भी कर रहे हैं, डाटा रिसीव भी कर रहे हैं, लेकिन एक साथ। कोई इशू नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक डिवाइस डाटा सेंड कर रही है वापस वो रिसीव नहीं कर सकती। जो सेंड कर रही है साथ साथ रिसीव भी हो रहा है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन भी हो रही है प्लस एक साथ भी हो रही है। ठीक है, तो सबसे एडवांस और जो अच्छा हमारे पास ट्रांसमिशन मोड होता है वो फुल डुप्लेक्स मोड होता है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सारे जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड में आते हैं, जिसमें आपके पास आपकी टू वे कम्युनिकेशन होती है। डाटा हम सेंड भी कर रहे होते हैं और डाटा रिसीव भी कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन देखी कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिकली क्या करते हैं कि डिवाइसेस को कनेक्ट करके डाटा और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। उसके यूजेस देखे, फिर उसके ट्रांसमिशन मोड देखे कि कैसे डाटा जो है हम पॉसिबल होता है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।